Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2021 का मेमोरेबल पॉइंट डिस्कस करूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए फरवरी और जनवरी दोनों मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका डिटेल एनालिसिस अपलोड किया है। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए मार्च 2021 का जो प्रतियोगिता दर्पण का डिटेल एनालिसिस है वो भी आ जाएगा। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु टुक द चार्ज एज द न्यू चीफ ऑफ सीआईएसएफ ऑन 8 जनवरी 2021। तो सुबोध कुमार जायसवाल जी जो है वो न्यू चीफ बने हैं सीआईएसएफ के। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं ये महाराष्ट्र के। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, जस्टिस हिमा कोहली वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हैं। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो इससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट की भी सीनियर मोस्ट जज रह चुकी हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है राघवेंद्र सिंह चौहान जी को। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड श्रम शक्ति पोर्टल टू कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू। तो ये जो श्रम शक्ति पोर्टल है वो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स का जो डाटा है उसको कलेक्ट करेगा। ये जो डाटा है वो बेसिकली कलेक्ट किया जाएगा ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स का एंड लिंक देम विद द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम। द डाटा कलेक्टेड थ्रू द पोर्टल विल इंक्लूड demographic profile, livelihood options, skill mapping and migration pattern। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड फर्स्ट किड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। तो ये जो पुलिस स्टेशन है वो देहरादून में लॉन्च किया गया है। जब इसको लॉन्च किया गया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 22 जनवरी 2021 को, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये जो पुलिस स्टेशन है वो बेसिकली चिल्ड्रेंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए एक फ्रेंडली जो अगर इस तरीके का पुलिस स्टेशन रहेगा तो अपनी कंप्लेन वगैरह इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली रजिस्टर करा पाएंगे। इसलिए इस तरीके का इनिशिएटिव उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए का जो फंड है वो भी रिलीफ फंड दिया गया था, 1 करोड़ रुपए का, टू हेल्प चिल्ड्रंस। सच पुलिस स्टेशन आर टू बी सेट अप इन ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, से प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट उषा नेगी जी के द्वारा ये कहा गया था कि इस तरीके का पुलिस स्टेशन जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ताकि बच्चों से जो रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th परवर्षीय भारतीय दिवस। देखिए, परवर्षीय भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया गया है और ये हर एक साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इवन एक परवर्षीय भारतीय वीक के रूप में भी, जो वो 9 से जो स्टार्ट होता है वो जो वीक रहता है उसको परवर्षीय भारतीय वीक के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, और इसके चीफ गेस्ट रहे थे सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वो इसकी चीफ गेस्ट रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। पीबीडी जो परवर्षीय भारतीय दिवस है इज ए फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया विच ऑल्सो प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म टू इंगेज एंड कनेक्ट विथ ओवरसीज इंडियंस। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत वॉज द थीम ऑफ पीडब्ल्यूडी दिस ईयर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO and CRPF has launched a special bike ambulance service named रक्षिता। ये लॉन्च किया गया था। ये जो बुलेट जो बाइक होता है उसको एम्बुलेंस के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, DRDO के साथ मिलकर के इसको एम्बुलेंस के रूप में यूज़ किया जाएगा। बेसिकली इस तरीके का जो बाइक है ये जो बाइक एम्बुलेंस है ये उन लोगों को अर्जेंट इवैक्यूएशंस के लिए जो नीड होती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के बाइक को यूज़ किया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन पिकॉक ऑनर एट 51st IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल में जो 55th जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक ऑनर के लिए चूज़ किया गया था। तो इस फिल्म का नाम है इनटू द डार्कनेस। इसको चूज़ किया गया था इस बार जो है गोल्डन पिकॉक ऑनर के लिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वेर अनाउंस्ड इन 2021। तो 119 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे जिसमें से 7 जो है वो पद्म
वो पद्म विभूषण था, 10 पद्म भूषण था और 102 अवार्ड जो वो पद्मश्री अवार्ड्स थे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किन किन लोगों को किस किस फील्ड के लिए और किस किस स्टेट या कंट्री से वो बिलोंग करते हैं जिसके लिए उनको पद्म अवार्ड्स दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी द पार्ट ऑफ IAF एट रिपब्लिक डे परेड 2021। तो भावना कंत जो है वो पहली महिला फाइटर पायलट थी जिनको IAF का जो इंडियन एयरफोर्स का जो परेड होता है रिपब्लिक डे पे, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं आपको भावना कंत के बारे में बताऊं तो 2016 में 3 महिला जो थी वो जुड़ी थी इंडियन एयरफोर्स से, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंत। ये लोग 2016 में फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ी थी। और इस बार जो है भावना कंत जो है उनको रिपब्लिक डे में जो परेड होता है इंडियन एयरफोर्स का, उसके टेबेल्यू में इनको ज्वाइन किया जाएगा। ये भी उसका एक पार्ट थी। भावना कंत joined the fighter squadron in November 2017 and flew the first solo on MiG-21 mission in March 2018. She is currently posted at an air base in Rajasthan where she flies the MiG-21 Bison fighter plane. Kanti is also one of the first women fighter in the IAF. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, विच स्टेट वन द बेस्ट टेबेल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2021। तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज़ की झांकियाँ, इवन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की वहाँ पे रिपब्लिक डे का अगर परेड आपने टीवी वगैरह पे देखा है या फिर लाइव देखा है तो झांकियाँ निकलती है। तो बेस्ट झांकी जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया था और इस बार का उत्तर प्रदेश का थीम था अयोध्या, द कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम, आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी आई थी उसमें पूरा राम मंदिर को चित्रित किया गया था, किस तरीके का राम मंदिर बनने के बाद होगा, ये वहाँ की झांकी का मेन थीम था। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 32 झांकियाँ जो थी वो निकली थी, जिसमें से 17 जो है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की थी, 9 जो है वो यूनियन मिनिस्टर्स का था, डिपार्टमेंट एंड पारामिलिट्री फोर्सेस का था और 6 जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्रीज का था। जो रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियाँ हुई थी ये कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप दूसरा देखेंगे, सेकेंड पोजीशन अगर किसी झांकी को मिला था तो वो त्रिपुरा की जो झांकी थी वो सेकेंड पोजीशन पे थी रिपब्लिक डे परेड में। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री साइंड ए फ्रेमवर्क विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर जियो हैजार्ड मैनेजमेंट। तो DRDO के साथ रिसेंटली जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्रीज है उन्होंने एक MOU साइन किया था जियो हैजार्ड मैनेजमेंट को लेकर के। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो एक नेशन वाइड सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया से रिलेटेड है। द रिपोर्ट विल बी यूज्ड एज ए बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड स्टेट लेवल। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली मेड चेंजेस टू इट्स नेशनल एंथम। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एंथम है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम सुना होगा तो उसका फर्स्ट लाइन है, ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉय फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो यहाँ पे जो यंग वर्ड है इसको चेंज करके वन कर दिया गया है। अब वहाँ का जो नेशनल एंथम होगा उसका फर्स्ट लाइन रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ऑल लेट अस रिजॉय फॉर वी आर वन एंड फ्री, और ये जो है वो इफेक्ट में रहेगा 1 जनवरी 2021 से। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। तो युगांडा के भी रिसेंटली ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, विच कंट्री हैज़ बीन रीडेजिग्नेटेड एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बाय द USA। तो क्यूबा को रिसेंटली जो टेरर का जो स्टेटस है वो दे दिया गया है। हालांकि इस स्टेटस को पहले हटा दिया गया था क्यूबा के ऊपर से, लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि वो बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी, बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करने लगी, इस वजह से अभी रिसेंटली USA ने इसको टेरर का जो टैग है वो इससे दोबारा दे दिया गया है।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ मेनी कंट्रीज रिसेंटली लॉस्ट देयर वोटिंग राइट इन द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में किन किन कंट्रीज ने अपनी वोटिंग राइट्स को लॉस्ट किया है। तो 7 कंट्रीज ने लॉस्ट किया है और इनका जो बेसिक रीज़न है लॉस्ट करने का वो है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। और इन कंट्रीज के नाम है ईरान, नाइजर, लीबिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, साउथ सूडान एंड जिम्बाब्वे। ये कुछ कंट्री, ये 7 कंट्रीज है जिन्होंने अपनी वोटिंग राइट को लॉस्ट कर दिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो कमला हैरिस जो है वो फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनी है और अभी रिसेंटली जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने जीता है। ये 46th ये जो है वो 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहेंगी। जॉय बिडेन जो कि अभी रिसेंटली वहाँ के प्रेसिडेंट चूज किए गए वो वहाँ के 46th यूएस प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर मैं आपको कमला हैरिस के बारे में बताऊँ तो ये रिप्लेस कर रही है माइक पेंसी को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री एम्पावर्ड इट्स कोस्ट गार्ड टू फायर एट हॉस्टाइल फॉरेन वेसल्स। तो चाइना ने ये रिसेंटली ये इनिशिएटिव लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज फर्स्ट ब्लैक यूडी डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाय द यूएन सेनेटेड। तो लियोड जे एस्टन जो है वो फर्स्ट ब्लैक यूडी डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाय द यूएस सेनेटेड चूज किए गए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल श्रीवास्तव एंड 2 अदर्स आर चूजन फॉर। तो इन 3 लोगों को चूज किया गया है मिचेल एंड सिला हेल्ड प्राइज के लिए। अगर मैं आपको निखिल श्रीवास्तव के बारे में बताऊं तो ये यंग इंडियन मैथमेटिशियन है। इनको ये प्राइज इसलिए दिया गया है फॉर सॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस ऑन द कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम्स एंड ऑन रामानुजन्स ग्राफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा कैलास हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ विच कंट्री। तो एस्टोनिया की ये जो है वो फर्स्ट पीएम के रूप में चूज की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मैन ऑफ द सीरीज इन द रिसेंटली हेल्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो पैट क्यूमिस जो है वो मैन ऑफ द सीरीज, इनको इस ट्रॉफी में चूज किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है, विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज़ एबॉलिश्ड डेथ पेनल्टी रिसेंटली। तो कजाकिस्तान जो है वहाँ पर डेथ पेनल्टी को अब एबॉलिश कर दिया गया। आपको वहाँ पे किसी भी लोग को डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। डेथ पेनल्टी के रूप में अब वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट्स जो है वो लोगों को दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मेमोरेबल पॉइंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।